भोपाल से अगली बड़ी खबर। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है। मंत्रालय में बैठक होगी। बता दें कि भूमि आवंटन को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्राओं की समीक्षा करेंगे। वन विभाग से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं पर चर्चा हो सकती है। आईटी निवेश प्रोत्साहन नीति को बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की बैठक लेंगे और तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्राओं की भी समीक्षा करेंगे और साथ ही बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आपको एक बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होनी है और मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। भूमि आवंटन को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्राओं की समीक्षा भी करेंगे। तो आपको एक खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज है। भोपाल से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी और साथ ही भूमि आवंटन को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है और तमाम ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिनको मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है। किस तरीके से बैठक होगी, क्या कुछ खास इसमें रहेगा? देखिए, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है। यह बैठक सुबह 11:30 बजे के बाद मंत्रालय में चालू होगी। देखा जाए तो सरकार अब चुनावी मोड में है। हालांकि पार्टी का इस बैठक से कोई मतलब नहीं है। ये मंत्रालय की बैठक है, शिवराज कैबिनेट की बैठक है। इसमें बहुत से अहम प्रस्ताव आएंगे और प्रस्तावों के अलावा जो विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं उन पे भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में 64,000 बूथों तक विकास यात्राएं पार्टी निकाल रही है। और इन विकास यात्राओं का संबंध सरकार से इस नाते है कि विकास जो 18 साल 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, उन्होंने जो काम किए, जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो सरकार की योजनाएं लाई है जिससे जनता को फायदा हुआ है, वो सीधे कैबिनेट के प्रस्ताव ही थे जिन्हें कि जनता तक लाने के लिए पार्टी ने इंप्लीमेंट किया और लोगों को उनका फायदा हुआ। तो विकास यात्राओं को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। सरकार बताएगी कि हमारी इतनी योजनाएं थी जो सरकार लाई और उसके बाद उन योजनाओं से जनता को इतना इतना फायदा हुआ। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव हैं, जिसमें भूमि आवंटन प्रस्ताव महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। और इसके अलावा जो बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति देने का, विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति देने का जो प्रस्ताव है वो भी पास किया जा सकता है। इस मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में केस भी दर्ज है। तो देखा जाए तो भूमि आवंटन जो प्रस्ताव है उसमें अवैध कॉलोनियों को वैध करने की बात उठेगी और इस पर मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट से चर्चा करेंगे। और आज हो सकता है, क्योंकि 2022 में अवैध कॉलोनियों को लेकर शिवराज सरकार ने नियमों में बदलाव किया था और आज फिर इन नियमों में बदलाव हो सकता है और अवैध कॉलोनियों में रहने वाले गरीबों को 80% विकास शुल्क में छूट सरकार दे सकती है। तो ये काफ़ी अहम प्रस्ताव है जिस पे सबकी नज़र रहेगी और ये प्रस्ताव से आम जनता का सीधा सीधा हित, उनका लाभ, उनका फ़ायदा, गरीबों का फ़ायदा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आईटी को लेके भी चर्चा होगी। आईटी की जो नई नीति है, देखा जाए तो इन दिनों सरकार आईटी पे अच्छा खासा फोकस कर रही है, तो आईटी को लेके भी चर्चा होगी। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है। हालांकि बजट का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं तो वो बजट पे भी अपने साथियों से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के जो आम बजट में मध्य प्रदेश को काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, काफ़ी बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा रेलवे को भी काफ़ी बजट दिया गया, तो इस पर भी आने वाले बजट पे भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। लेकिन मेन फोकस जो रहेगा वो भूमि आवंटन प्रस्ताव पर ही रहेगा। बिल्कुल, ये तमाम प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आपने विकास यात्रा का जिक्र किया, तो ऐसे में सरकार जरूर बैठक कर रही है और क्योंकि जनता के हित के मुद्दे इसमें जुड़े हुए हैं, तमाम लोकार्पण भी मुख्यमंत्री इस विकास यात्रा के जरिए कर रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर सकती है? कांग्रेस को एक मौका मिल सकता है, क्योंकि सरकार में रहते हुए संगठन को मजबूत करने का आरोप यहाँ पर लगाया जा सकता है।
नहीं, देखा जाए तो सरकार और संगठन दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन संगठन या पार्टी जो करती है, और अगर उस पार्टी की सरकार है तो वही सरकार योजनाएं लाती है, वही सरकार जनता के लिए काम करती है। तो कांग्रेस का आरोप लगाना उनका धर्म है, क्योंकि वो विपक्ष में है, लेकिन विकास यात्राओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो ये वही विकास है जो कि 18 साल 19 साल से पहली बार मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस वक्त उमा भारती मुख्यमंत्री थी। उसके बाद लंबे समय तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुखिया रहे, और इन वर्षों में एक या दो पीढ़ी बालिग हो चुकी है। जो बच्चे छोटे थे वो बालिग हो चुके हैं। तो विकास यात्राओं का संबंध सरकार से ही है, संगठन से तो है ही पार्टी के। सरकार से इसलिए कि सरकार जो अलग अलग योजनाएं लाती है, जो सरकार जनहितेश के काम करती है, जो रोड्स बने हैं, हाईवेज बने हैं, गांवों तक योजनाएं पहुंची हैं, तो उस पर चर्चा करना सरकार का दायित्व भी है। और सरकार अगर चर्चा कर रही है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं माना जा सकता। हालांकि कांग्रेस आरोप लगाती रहे, क्योंकि पिछले 14 महीने की सरकार में कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसे गिनाया जा सके, कुछ एक आध दो काम को छोड़ के। तो अगर भारतीय जनता पार्टी आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने साथियों के साथ विकास यात्राओं पर चर्चा करते हैं तो इसमें कुछ गलत बात नहीं देखी जा सकती। निश्चित तौर पर, और तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है। मंत्रालय में बैठक का आयोजन किया जाएगा।